कहानी की शुरुआत में हमें एथीना बताती है कि सभी लोग वेकेशन पे जाएंगे और ये बात सुन के ना सरीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। और ये देख के ना नागोमी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि क्या सरीना को वेकेशन पे जाना पसंद नहीं है। और एथीना को भी वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि क्या कहीं उसने कुछ गलत बात बोल दी। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो सरीना के कमरे में जाता है चेक करने के लिए कि आखिरकार वो नाराज क्यों हो गई। और कमरे में जाने से पहले उसके दिमाग में चल रहा था क्या कहीं इसके कमरे में भी तो टॉक्सिक गैस नहीं है ना, या फिर कुछ और चीज, या फ्रे की तरह काफी सारे कॉस्ट प्ले की चीजें होंगी। मतलब कि यही सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। बट वो फिर भी अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है और जैसे वो अंदर देखता है ना तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर काफी ज्यादा कूड़ा भरा हुआ था। और अंदर जाने के बाद ना वो सरीना का नाम बुलाता है और अंदर जाते ही उसके ऊपर काफी सारा सामान गिर जाता है। और जब वो इसके बाद होश में आता है ना तो वो देखता है कि सरीना उसके ऊपर होती है। और इसके बाद नागोमी उठता है और पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो और साथ ही यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है और इतना अंधेरा क्यों है। और तभी सरीना बताती है कि ये सब कुछ लूना टेक्नोलॉजी से कल्टीवेटेड है। और नागोमी को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी वो पूछता है कि क्या वो आप ही थी जो उस रात को मेरे कमरे में आई थी। तभी सरीना बताती है कि हाँ वो मैं ही थी, लूना टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं उस दिन तुम्हारे कमरे में आई थी और साथ ही आने के बाद फिर मैंने तुम्हें किस भी किया था और वो चीज फील भी किया था नागोमी ने। और इसके बाद नागोमी पूछता है कि क्या आपको वेकेशन पे जाना पसंद नहीं है। तभी सरीना बताती है कि मैं आज तक इस रूम से बाहर नहीं गई, मतलब कि इस डोमेट्री से बाहर ही नहीं गई आज तक। मुझे खुद भी इतना नहीं पता कि मैं आखिरकार कितने सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। मुझे चांद को देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वही मुझे सुकून देता है। और नागोमी को ना वहाँ पे सारी बातें समझ में आ जाती है और तभी उसका नजर ना सरीना के फटे हुए जैकेट पे जाता है। और इसके बाद वो बाहर आता है और वो इन सभी चीजों के बारे में ना फ्रे को बताता है और फ्रे भी सभी को बताती है कि हमें सरीना को कुछ ऐसा गिफ्ट देना होगा जो कि उसके दिल के काफी ज्यादा करीब रहे और वो उसको काफी ज्यादा सेटिस्फाई करे। ये सुन के ना क्रिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और एथीना सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे उसको क्या देना चाहिए। और इसके बाद एथीना भी बताता है कि हमें ना उसको कुछ ऐसा गिफ्ट देना होगा जिसमें कुछ मून की झलक हो। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बात करते हैं कि सरीना यहाँ पे काफी टाइम से है और इस डोमेट्री के सबसे पहली मेंबर वही है, तो इसीलिए हमें उसे जरूर गिफ्ट देना होगा जो कि मून से थोड़ा बहुत सिमिलर सा हो। और इसके बाद हमें अगले दिन नागोमी दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा था बट उसके दिमाग में अभी वही बातें चल रहा था, मतलब कि सरीना और उसकी मून की बातें। और वो आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी उसको वहाँ पे कोरोया दिखाई देती है और इसके बाद वो कोरोया के पास जाता है और कोरोया भी ना वहाँ पे काफी अजीबोगरीब हरकतें करती है। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो उसके गाल पे अपने ठंडे हाथ लगाता है। इसके बाद जो हरकतें कर रही थी ना कोरोया वो करना बंद कर देती है। और इसके बाद नागोमी क्लास में जाता है और कोरोया को ना सारी बातें बताता है कि हम लोग समर वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। और कोरोया बोलती है कि हाँ मैं जाऊंगी ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख सकूं अच्छे से और साथ ही मैं तुम्हारे बिहेवियर को भी देख सकूं। और सच में भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी, मतलब कि गुस्से में। और इसके बाद हमें सरीना दिखाई जाती है जो कि कुकी खा रही थी और तभी वहाँ पे फ्रे आती है और उसने ना उसके लिए काफी बढ़िया सा आउटफिट बना के लाया था कॉस्प्ले का। और इस ड्रेस का नाम ना इसने लूनर वेलकरी मून नाम दिया था। और ये सब चीजें ना फ्रे अपने मन में सोच रही थी आउटफिट के बारे में और काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी जो सरीना होती है वो अपनी टेक्नोलॉजी की बातें करने लगती है और काफी सारी साइंस की बातें करती है जो कि अपने दिमाग के तो ऊपर से जाती है। और इसके बाद वो बोलती है कि कॉस्ट प्ले वाला आउटफिट पहन के बाहर घूमना अलाउड नहीं होता। और ये सुन के फ्रे वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसका दिल ही टूट जाता है। और तभी वहाँ पे मिनेवा आती है और वो बोलती है फ्रे को कि मैंने एक ऐसा सीरम बनाया है जिससे नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है ना जिसको भाई महिला तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और गलती से ना वो उस ढक्कन को वहीं पे खोल देती है और तभी वो नोटिस करती है कि फ्रे जो है ना अब वो पहली वाली फ्रे तो नहीं रही। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना वो मिनेवा के वहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश करती है। और इसके बाद हमें क्रिया दिखाई जाती है जो कि कुछ कर रही होती है और तभी वहाँ पे नागोमी आता है, मतलब कि अपने स्कूल से घर आता है और वो भी नोटिस करता है कि क्रिया और सरीना जो थे ना वहाँ पे कुछ कर रहे थे। और नागोमी पूछता है कि वैसे आप लोग कर क्या रहे हो। और क्रिया बताती है कि हम लोग टाइची की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये एक तरह का मार्शल आर्ट होता है। और ये जो मार्शल आर्ट होता है ना ये एक तरह से मून से कनेक्टेड होता है और यही वो रीजन है जिस कारण सरीना जो थी वो क्रिया को ये मार्शल आर्ट सिखा रही थी। और वहाँ पे सरीना जो होती है ना वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और थकने के मारे वहीं पे बैठ जाती है। और तभी वहाँ पे मिनेवा और फ्रे की एंट्री होती है और दोनों ने कॉस्ट प्ले
मुकाबले वाले आउटफिट पहने थे और एकदम मतलब कि हीरो जैसे एंट्री करता है ना, कुछ उस तरीके से इन दोनों ने एंट्री की थी। और सच बताऊं तो भाई ये दोनों काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे यहाँ पे। और तभी वहाँ पे अथीना भी आती है और वो ना नागोमी से पूछती है कि आखिरकार ये दोनों जोकर कर क्या रहे हैं यहाँ पे। और नागोमी बताता है कि ये सभी लोग सरीना को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं मून से रिलेटेड। और अथीना ने भी एक गिफ्ट लाया था सरीना के लिए और वो ना एक अम्ब्रेला होता है। और इसके बाद जैसे ही सरीना उस अम्ब्रेला को खोलती है तभी वो देखती है कि अम्ब्रेला के नीचे ना एक स्पेस का डिजाइन बना हुआ था और एक मून भी था जो कि उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि अथीना ने काफी बढ़िया गिफ्ट दिया था। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे अपना रात का डिनर करते हैं। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो जैकेट सरीना को वापस देता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने ये जैकेट आपके रूम से बिना बताए आपको ले लिया था। जहाँ से भी ये जैकेट खराब था मैंने वो सब कुछ ठीक कर दिया और साथ ही मैंने इसको वॉश भी कर दिया है। और उस जैकेट को देखने के बाद ना सरीना काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ पे नागोमी को ना शुक्रिया भी बोलती है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अगेन अथीना जो होती है ना वो नागोमी के कमरे में आती है और इसके बाद वो नागोमी को किस करती है। और इसके बाद नागोमी की आंख खुलती है और हमें वो सभी लोग ना एक बस में दिखाए जाते हैं जो कि अपने ट्रिप के लिए निकल चुके थे। और इसके बाद वो सभी लोग अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं और लोकेशन को देख के ना वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि मोटेल था ना इसके अंदर का ऑरा ना काफी ज्यादा बैडेस था, मतलब कि इसमें थोड़ा नेगेटिव एनर्जी वाला फील आ रहा था। और वहाँ पे अथीना जो थी ना वो काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसने ना गलती से ना गलत वाला मोटेल बुक कर दिया था। और इसके बाद होटल से ना एक औरत बाहर निकलती है और वो उन सभी का अंदर वेलकम करती है। इसके बाद सभी लोग आउटफिट चेंज करते हैं और वो सभी लोग ना वहाँ का नजारा देखने लगते हैं, चारों तरफ घूमने लगते हैं। लेकिन अथीना जो होती है ना वो अभी तक काफी ज्यादा उदास थी कि उसने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। नागोमी को ना वहाँ पे काफी लंबी सीढ़ियाँ दिखाई देती है और वो उसको देखता है। और फ्रे जो होती है ना वो क्रिया को डराने लगती है, मतलब कि ये हॉरर जगह है, कुछ इस टाइप की बातें करने लगती है। और वहाँ पे क्रिया काफी ज्यादा डर भी जाती है। डरने के बाद वो सीधा नागोमी को पकड़ लेती है, मतलब कि उसमें चिपक जाती है। और ये सब देखने के बाद जो कुरोया होती है ना भाई वो तो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और इसके बाद वो नागोमी को ना काफी ज्यादा पीटने लगती है दौड़ा दौड़ा के। और इसके बाद वो सभी लोग रात में ना बाथ ले रहे थे और वहाँ पे सभी लड़कियां आपस में बात कर रही थी। सच में यहाँ पे अच्छा नहाने की जगह है और साथ ही खाने को भी काफी अच्छा खाना मिल रहा है और इसी तरीके से काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और अथीना ना अब तक काफी ज्यादा वहाँ पे उदास होती है। और इसके बाद मिनेवा ना अथीना के पास जाती है और वो बोलती है कि तुम इतना ज्यादा भी टेंशन मत लो या फिर परेशान मत हो क्योंकि हमें यहाँ पे काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करो। और अथीना बोलती है कि मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि मैं तुम लोगों के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और हमारा नागोमी भी आराम से नहा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे मिनेवा आ जाती है और मिनेवा के साथ फ्रे भी आती है और दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं। और वो दोनों बोलते हैं कि आज रात ना हम तुम्हारे कमरे में ही सोने वाले हैं। और ये बोलते ही गलती से मिनेवा का टॉवल नीचे गिर जाता है लेकिन अथीना वहाँ पे ना नागोमी को कुछ भी नहीं देखने देती और उसे बचा लेती है। बट फ्रे जो होती है ना वो वहाँ पे अथीना का ही टॉवल नीचे गिरा देती है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागोमी को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके चारों तरफ केवल लड़कियां ही सो रखी थी और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ भी था। और इसके बाद ना वो अथीना को बाहर जाते हुए देखता है और इसके बाद वो भी डिसाइड करता है कि मैं भी अब बाहर जाऊंगा। और जैसे ही वो बाहर जाता है ना तो वो बाहर देखता है कि अथीना बाहर होती नहीं है। और तभी पीछे से अचानक से मिनेवा आती है और वो वहाँ पे नागोमी को डरा देती है। मिनेवा पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और नागोमी उसको बताता है कि अथीना आई थी यहाँ पे। और इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं अथीना को ढूंढने का। और मिनेवा ये भी बताती है कि अब मेरा अगला प्रोजेक्ट यही होने वाला है कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च करूं। और इसके बाद ना वो दोनों मिलकर ना काफी जगह पे अथीना को ढूंढते हैं बट अथीना कहीं पे मिलती ही नहीं है उन्हें। और इसके बाद वो दोनों ना होटल के एक एरिया में जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जब नागोमी पीछे की तरफ देखता है ना तभी वो नोटिस करता है कि मिनेवा तो यहाँ पे है ही नहीं। तभी मिनेवा उसको अचानक से मिल जाती है और इसके बाद वो ना नागोमी का हाथ पकड़ के चलने लगती है। तभी नागोमी पूछता है कि मिस मिनेवा क्या आपको भूतों से डर लगता है? और वो बोलती है कि नहीं, मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और नागोमी भी बोलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज अ डो मदर मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। तभी मिनेवा बोलती है कि अभी हम वेकेशन
वेकेशन पे आए हैं तो तुम यहाँ पे डोम मदर बिल्कुल भी नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद ना हमारा नागोमी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से भागता है। और तभी उसको वहाँ पे अथीना नजर आती है और अथीना भी सोच रही थी कि आखिरकार यहाँ पे लाइट कैसे चली गई। और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि एक औरत दिखाई दे रही है जिसने एक अम्ब्रेला ले रखा है। और ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद अथीना जो होती है वो नागोमी को लेके एक रूम में चली जाती है और अथीना वहाँ पे बोलती है कि नागोमी तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद वो ना नागोमी की काफी ज्यादा तारीफ करती है कि तुम हमेशा कितनी ज्यादा मेहनत करते हो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि कभी तुम हमारे भाई बन जाते हो और कभी तुम डॉम मदर बन जाते हो, बट जो भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और ये बोलते हुए ना वो नागोमी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही थी। और तभी मिनेवा लाइट जलाती है और वो बोलती है कि अथीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, एक बच्चे को परेशान कर रही हो। और तभी वहाँ पे सरीना भी अपने अम्ब्रेला को लेके आती है और तभी नागोमी को समझ में आता है कि अब तक वो जिससे डर रहे थे वो तो सरीना होती है। और इसके बाद वो सभी लोग होटल को लेफ्ट कर जाते हैं और फ्रे और क्रिया को रात की बातें पता लगती है ना, तो वो दोनों काफी ज्यादा रिग्रेट सा फील कर रहे थे और वो दोनों सोचते हैं कि हमने काफी सारी मस्ती को मिस कर दिया। और अथीना वहाँ पे खड़ी होती है और कुरोया जो होती है ना वो उसके पास जाके कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन फ्रे और मिनेवा जो होते हैं ना वो उन दोनों की बातों को काट देती है। इसके बाद वो बोलते हैं कि चलो हम थोड़ा अब बीच पे एंजॉय करते हैं। और इसके बाद सभी लोग बीच पे एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। सभी लड़कियां जो होती है वो बीच पे एंजॉय कर रही होती है, वॉलीबॉल खेलते हैं और भी काफी ज्यादा टाइम पास करते हैं। और कुरोआ जो होती है वो उन सभी को पीछे से देख रही थी क्योंकि वो उनके साथ नहीं खेल रही थी। और इसके बाद वो समुद्र में तैरने के लिए जाती है और कुरोआ को वहाँ पे इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि नागोमी जो था वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। और नागोमी भी बड़ा शाना होता है, वो कुछ अलग ही नजारे देख रहा था, मतलब कि उसका ना अथीना के ऊपर से नजर ही नहीं हटती, केवल उसी की तरफ देखे जा रहा था। और तभी वहाँ से एक मम्मी और उसकी बच्ची गुजरती है जहाँ पे वो बच्ची बताती है कि मम्मी देखो ये ना स्विम सूट वाली लड़कियों को देख रहा है। और ये सुन के नागोमी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हमें कुरोआ दिखाई जाती है जो कि पानी में होती है ना, उस टाइम पे काफी सारी छोटी छोटी मछलियां जो होती है ना वो उसको परेशान करने के लिए आती है। और वो सोचती है कि ये मछलियां काफी ज्यादा परेशान कर रही है तो मुझे जमीन पे चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे कुरोआ को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है और इसके बाद वो अचानक से ही पानी में डूबने लगती है। और नागोमी जो होता है वो वहाँ पे कुरोआ को पानी में डूबता हुआ देखता है और तभी वो उसको बचाने के लिए सीधा जाने लगता है। और क्रिया जो होती है वो नागोमी से पूछती भी है कि आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो। और नागोमी ना उसको सारी सिचुएशंस के बारे में बता देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिया ने ना फाइनली कुरोआ को बचा के ले आया था। और पानी के बाहर ना वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया था, पानी में तुम डूबने कैसे लगी थी। और तभी कुरोआ ना उसको बताने लगती है कि उसके पैर में ना थोड़ा क्रैम्प आ गया था। और तभी नागोमी ना काफी स्पीड में भागता हुआ कुरोआ के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। और तभी कुरोआ बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताओ, तुम कौन सा मुझे बचाने के लिए आए थे। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो कुरोआ को सारी चीजें बताती है कि मुझे नागोमी ने ही बताया था कि तुम डूब रही हो और तुम्हें एक चीज पता नहीं लगता, बट नागोमी जो है वो हर वक्त पे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है। और उसी ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज तुम जाके कुरोआ को बचा लो। और सबसे मेन बात तो ये था कि नागोमी को ना वहाँ पे स्विम करना भी नहीं आता था, उसके बाद भी वो बचाने के लिए जा रहा था कुरोआ को। और वो बोलती है कि तुम्हें नागोमी पे ना इतना ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें नागोमी दिखाया जाता है जो कि सभी के लिए अम्ब्रेला लगा रहा था। और वहाँ पे अथीना पूछती भी है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और नागोमी बताता है कि ये मेरे काम की लिस्ट है, मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे भी। और बाकी लड़कियां भी नागोमी की तारीफ करती है कि उसको तैरना नहीं आता था, उसके बाद भी वो कुरोआ को बचाने के लिए गया। और वहाँ पे अथीना भी काफी ज्यादा खुश होती है वो सुन के। और नागोमी ना थोड़ा उदास सा होता है और इसके बाद ना वो सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाता है, बट आज ना धूप वहाँ पे कुछ ज्यादा ही था। और वैसे देखा जाए तो बीच पे हमेशा ही काफी ज्यादा धूप होता है और उसको ना कुरोआ की काफी ज्यादा फिक्र थी क्योंकि उसको धूप से एलर्जी थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे क्रिया आती है और वो कुरोआ के गाल पे ना ठंडे ठंडे रुमाल लगाती है। और इसके बाद ना कुरोआ को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और क्रिया वहाँ पे बताती भी है कि नागोमी ना बीच पे आने से पहले ही तुम्हारे लिए इन सभी चीजों को खरीद लिया था क्योंकि वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है, क्योंकि देखा जाए तो तुम नागोमी की इकलौती फ्रेंड हो। और तभी कुरोआ भी बताती है कि नहीं, मैं नागोमी की उतनी खास दोस्त भी नहीं हूँ। और कुरोआ जो होती है
ना उसने पिछली जितनी भी गलती की थी उन सभी के लिए ना क्रिया से माफी मांगती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने पुरानी बातों को याद नहीं किया और मुझे पानी में बचाने के लिए आई थी। और ये सब सुन के ना क्रिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद वो सीधा कुरोआ को हक कर लेती है। और तभी फ्रे और मिनेवा बोलते हैं कि अगर तुम्हें धूप से एलर्जी है तो तुमने इतने लंबे लंबे बाल क्यों रखे हैं। और इसके बाद कुरोआ जो होती है ना वो क्रिया के कान में कुछ बताती है और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो सभी को बताने लगती है कि नागोमी की जो स्कूल टीचर थी ना, नागोमी उसको काफी ज्यादा पसंद किया करता था, तो इसी कारण कुरोआ ने ना उसी टीचर का हेयर स्टाइल रखा था। और ये सुन के ना भाई सभी लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। फ्रे तो सीधा जाके कुरोआ को हग ही कर लेती है और अथीना जो होती है वो कुरोआ के लिए बर्फ लेने के लिए जाती है और नागोमी जो था वो काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स को लेके उनके लोकेशन पे जा रहा था। और नागोमी जा रहा था तभी वो देखता है कि अथीना को ना दो लड़के परेशान कर रहे थे और वो दोनों बोल रहे थे कि चलो हमारे साथ स्विम करने के लिए। और नागोमी जो होता है वो लड़कों के बीच में जाता है और बोलता है कि तुम्हें किसी भी लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहिए। और अथीना जो है वो सोचती है कि नागोमी का ये दूसरी टाइम है जब वो मुझे बचाने के लिए आया है। और नागोमी वहाँ पे बताता है कि मैं इसका छोटा भाई हूँ। और वो दोनों बंदे बोलते हैं कि ठीक है छोटा भाई है तो मैं क्या करूँ, जा अपने घर पे जा और तू फिक्र मत कर क्योंकि तेरी बहन को हम काफी अच्छे से संभाल लेंगे। और वो तभी बोलता है कि साथ ही मैं इसका डोम मदर भी हूँ। और ये बोलते ही वो उसको वहाँ से लेके भाग जाता है। और तभी नागोमी को रियलाइज होता है कि उसने अथीना का हाथ पकड़ रखा है और इसके बाद वो अथीना के हाथ को छोड़ देता है। और अथीना बोलती है कि अब कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो और तुमको लेके मेरे को कुछ वैसी फीलिंग्स नहीं आती, वो फीलिंग्स मुझे केवल स्ट्रेंजर को लेके आती है, तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और इसके बाद अथीना जो होती है ना वो शावर ले रही होती है और उसके दिमाग में केवल वही सब बातें चल रही थी कि किस तरीके से नागोमी ने उसको बचाया था। और तभी वहाँ पे कुरोआ आती है और वो बोलती है कि मैंने क्रिया से तो माफी मांग ली बट मैंने आपसे नहीं मांगी। मैंने पिछले वीक जो भी कुछ किया था उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरा व्यवहार आप लोगों को लेके काफी ज्यादा बेकार था और आप लोगों ने मुझे वेकेशन पे भी लाया, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। और साथ ही आप नागोमी की भी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो। और तभी एथीना बताती है कि नागोमी की मदद मैंने नहीं की है, वो मिनेवा थी जिसने नागोमी की मदद की थी। और सच बताऊं तो मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि सभी लोग नागोमी की मदद कर रहे हैं बट तुम्हारी तरह मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए मैंने ये वेकेशन प्लान किया ताकि मैं नागोमी को एज अ गिफ्ट कुछ दे सकूं। और इसके बाद शाम हो जाती है और सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। और कुरोआ जो होती है ना वो तो एथीना की तरफ घूरे जा रही थी और सोच रही थी कि मुझे पहले लग रहा था कि एथीना के मन में नागोमी को लेके कोई फीलिंग्स है बट अब मुझे पता चल चुका है कि एथीना जो है वो नागोमी को अपना छोटा भाई ही समझती है। और कुरोआ को तो समझ में आ चुका था बट नागोमी को अभी तक समझ में नहीं आया था, वो पता नहीं क्यों काफी ज्यादा उदास होता है उस टाइम पे। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागोमी बर्तन धो रहा था और तभी वहाँ पे फ्रे आती है और वो नागोमी को काफी कस के हक करती है। और इसके बाद नागोमी जो होता है वो सभी को खाना खिलाता है और वो खाना सभी को वहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद अगेन वो सभी बर्तन को धोने जाता है और तभी वहाँ पे एथीना आती है और वो बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन तभी नागोमी वहाँ पे काफी अकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है और मैं ये कंप्लीट कर लूंगा। और इसके बाद हमें मिनेवा और फ्रे दिखाए जाते हैं जो कि नागोमी के बारे में बात कर रहे थे कि नागोमी जब से ट्रिप से आया है उसका मूड काफी ज्यादा ऑफ है और वो किसी से भी ढंग से बात नहीं कर रहा और उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कि उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है अंदर ही अंदर। और तभी फ्रे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। और तभी हमें नागोमी दिखाया जाता है जो कि टेबल साफ कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे फ्रे आती है और वो बोलती है कि नागोमी मैं तुम्हें कहीं पे लेके जाना चाहती हूँ। और नागोमी भी वहाँ जाने के लिए एग्री कर जाता है और फ्रे बोलती है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना वो नागोमी को लेके ना कॉस्ट प्ले स्टूडियो आई थी और वो वहाँ पे नागोमी के साथ काफी सारे ड्रेसेस ट्राई करने वाली थी। और नागोमी वहाँ पे जाने से मना करता है और वो अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, काफी सारे बहाने बनाता है वो। लेकिन फ्रे जो होती है वो जबरदस्ती उसको लेके जाने लगती है और बोलती है कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है इन ड्रेसेस को बनाने में, तो तुम्हें ट्राई करना होगा। और ना चाहते हुए भी नागोमी को वहाँ पे हाँ बोलना पड़ता है। और इसके बाद नागोमी ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाता है बट उसको पहनने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना वो नागोमी की मदद करने के लिए जा रही थी और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा मजे भी लेने लगती है वहाँ पे नागोमी से। और वो बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हारी पैंट भी पहना देती हूँ। और ये सुनते ही ना नागोमी उसको लात मार के सीधा बाहर फेंक देता है। और इसके बाद फ्रे और नागोमी मिलके इसाकाई एनिमे के जो आउटफिट्स होते हैं ना वो ट्राई करते हैं, पहन लेते हैं मतलब की। और तभी नागोमी पूछता है कि आखिरकार जो हमने कॉस्प्ले पहना है ये किस चीज का है। और फ्रे वहाँ पे
बताने लग जाती है कि एक काफी ज्यादा फेमस मोबाइल गेम है, उसकी आउटफिट है ये, जहाँ पे मेरा तो एक फीमेल कमांडर का रोल है और साथ ही तुम्हारा उसमें एक नाइट का रोल है। और इसके बाद वो उसको स्टोरी बताने लगती है और बताती है कि कहानी के अंदर हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं एज अ फैमिली वाला। और तभी नागोमी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम जल्दी से फोटोशूट को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना, वो कैमरामैन से बात कर रही होती है और नागोमी उसको नोटिस कर रहा होता है। और नागोमी जो है ना, वो फ्रे को देख के ना वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लश भी करने लगता है, क्योंकि फ्रे वहाँ पे सच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। और इसके बाद दोनों ही स्वॉर्ड पकड़ के एकदम रेडी हो जाते हैं और फ्रे बोलती है कि मैं तुम पे अटैक करूंगी और हर एक अटैक में तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और वो तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम मुझे उसका जवाब दे दो या तो तुम पीछे हट जाओ। और तभी फ्रे उससे क्वेश्चन पूछती है कि जब हम वेकेशन पे थे तब तुम्हें कुछ हुआ था क्या? और वहाँ पे नागोमी झूठ बोल देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ था। और फ्रे को पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहा है और वो बोलती है कि तुम बहुत ही गंदा मेरे से पिट जाओगे अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो। और वो बोलती है कि तुम भूल जाओ, तुम जिस फ्रे को घर पे जानते हो मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी एकदम करैक्टर में ढल चुकी हूँ और मैं एकदम वैसा ही एक्ट करने वाली हूँ। और इसके बाद ना वो सच में भाई काफी ब्रूटल हो जाती है और वहाँ पे नागोमी पे काफी ज्यादा अटैक करती है और बोलती है कि तुम्हारे मन में जो भी फीलिंग्स है मुझे सब कुछ बताओ। और इसके बाद नागोमी फाइनली वहाँ पे बताने लगता है कि वेकेशन के टाइम पे किसी ने मुझे कहा था कि वो मेरी फैमिली की तरह है और जब वो मेरे आसपास होती है उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो यहाँ पे अथीना की बात कर रहा था और वो बोलता है कि ये लाइनें कोई भी सुन ले तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, बट पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना, वो नागोमी को ब्रिज से नीचे गिरा देती है और वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर का जो नेचर है वो एक बच्चे का नहीं है बल्कि एक आदमी का है। और नागोमी भी इस बार फ्रे पे अटैक करता है और बोलता है कि मेरा काम डोम मदर का है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना, वो नागोमी को बोलती है कि तुमने ये बात काफी ज्यादा बार कही है, बट हकीकत तो ये है कि तुम एक आदमी हो। और इसके बाद वो उसको काफी मारती है और बोलती है कि तुम्हें अपनी असलियत को पहचानना होगा। और नागोमी बताने लगता है कि जब से मैं इस जगह पे आया हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी इस जगह को छोड़ के जाऊँ। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी लड़की से अट्रैक्ट होता हूँ या फिर नहीं, मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि मैं इस जगह को छोड़ के कभी भी नहीं जाना चाहता। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना, वो नागोमी को गले लगाते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करा, बट मैं चाहती थी कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। और इसके बाद वो बताती है कि जब मैं क्लास में थी ना तो उस टाइम पे मैं भी काफी लड़कियों का दिल दुखाया करती थी और साथ ही डोमेट्री के अंदर कोई भी तुम्हें नफरत नहीं करता, सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और वो बोलती है कि तुम्हें अपने पास्ट की गलतियों से बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए बल्कि आने वाले प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसके बाद दोनों ही घर जाने लगते हैं और नागोमी बोलता है कि अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी का भाई बनूं, आदमी बनूं या फिर एक डोम मदर बनूं, बस मेरा काम है तुम लोगों का ध्यान रखना। और ये सुन के ना फ्रे वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और फेस्टिवल दिखाया जाता है जो कि वुमेन्स कॉलेज के अंदर हुआ था। और वहाँ पे हमें नागोमी और कोरोआ भी जाते हुए नजर आते हैं और वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि मेला सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है और साथ ही वहाँ पे काफी सारे लोग भी आए होते हैं। और तभी वहाँ पे फ्रे भागती हुए आ रही होती है और वो देख के ना नागोमी बोलता है कि आपने ये पहना क्या है आखिरकार। और तभी फ्रे वहाँ पे बताने लगती है कि मैंने ये एनुअल डे यूनिफॉर्म पहनी है और साथ ही ये यूनिफॉर्म फैशन क्लब के मेंबर्स पहनते हैं और मैं उस क्लब की एक मेन मेंबर हूँ। और इसके बाद फ्रे बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हें अपने पूरे कॉलेज का टूर देती हूँ। और इसके बाद वो कोरोआ को पकड़ के काफी सारा प्यार देने लगती है उसको, मतलब कि अब कोरोआ के साथ इनकी यार अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। और नागोमी ना कॉलेज के चारों तरफ देख रहा था और वो लास्ट टाइम सोच रहा था कि चलो अच्छा है इस टाइम मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि आपको याद है ना लास्ट टाइम जब ये कॉलेज में आया था तो लड़की बन के आया था। और तभी वो लोग ना एक पुराने से टेंट के पास जाते हैं और फ्रे ना उस टेंट के अंदर उन्हें धक्का दे देती है और उसके अंदर ना हमें एक जादूगरनी दिखाई जाती है जिसके सामने काफी सारी बोतल्स रखी होती है। और ये देख के नागोमी काफी हैरान होता है और बोलता है कि मिस मिनेवा आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी मिनेवा बताती है कि मैं यहाँ पे कुछ सीरम्स बेच रही हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिल सके। और तभी कोरोआ बोलती है कि क्या ये सब बेचना एकदम सेफ है। और तभी नागोमी बोलता है कि ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है और क्या इन सब चीजों को स्कूल में बेचना इलीगल नहीं होता। और मिनेवा बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ लीगल है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि आखिरकार सभी बोतल में है क्या। और तभी वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स आते हैं और उनको देखते ही मिनेवा अपना सामान पैक करती है और वहाँ से तुरंत
तुरंत भाग जाती है। और जब वो भाग रही थी ना तो उसकी 2 बोतल ना वहीं पे गिर जाती है, जिसमें से एक बोतल ना नागोमी के बैग में गिरता है। और इसके बाद फ्रे उन दोनों को एक रूम के बाहर लेके आती है और बोलती है कि सरीना ने भी एक एक्टिविटी में पार्ट लिया है। इसके बाद दरवाजा खुलता है और हमें सामने की तरफ एक लेडी दिखाई जाती है और वहाँ पे ना एक मीटिंग टाइप चल रही थी और वो लोग बताते हैं कि हम एक सोसाइटी से है और हमने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। वो एक ऐसा जीव है जो कि हमारे कॉलेज में काफी सालों से है और वो जीव ना और कोई नहीं सरीना होता है। और सरीना की फोटो भी स्क्रीन पे दिखाई जाती है और वो फोटो देख के ना नागोमी और कुरोया जो होते हैं ना वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग बात करते हैं कि सरीना एक काफी ज्यादा अर्बन लेजेंड बन चुकी है और उसका मिलना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बताती है कि फाइनली हमने सरीना को देख लिया। और ये सुन के ना फ्रे वहाँ पे काफी घबरा जाती है और तभी नागोमी भी बोलता है कि हम उन्हें सरीना को नहीं ढूंढने देंगे और हम लोग सरीना को बचा के रहेंगे। और इसके बाद वो सभी लोग बाहर जाते हैं और बाहर वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ ना एक पिंक कलर की गैस से फैली होती है और उस गैस के कारण ना सभी लोगों को कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा था और उस गैस के कारण ना सभी लोगों को काफी ज्यादा वहाँ पे प्यार आ रहा था। और इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये किस लिए होता है। उन 2 बोतलों में से एक बोतल का कमाल होता है ये। और नागोमी के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि आखिरकार सरीना कहाँ गई होगी। और तभी वो लोग आगे जाते हैं ना तो नागोमी को वहाँ पे एक बोतल नजर आता है और वो ना हॉर्नी पील्स होते हैं और उसको तभी समझ में आ जाता है कि ये मिस मिनेवा का काम है। और जब वो भाग रही थी ना तो उनकी एक बोतल यहीं पे गिर गई थी और तभी प्रेसिडेंट जो होती है ना वो नागोमी की तरफ देखने लगती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और नागोमी भी हैरान होता है और बोलता है कि क्या ये वही लड़की तो नहीं जिससे मैं लास्ट टाइम मिला था। और तभी वहाँ पे फ्रे आती है और वो जो येलो कलर के हेयर होते हैं ना वो नागोमी को पिन्हा देती है और ये देखते ही नागोमी वहाँ पे रोने लगता है और बोलता है कि आपने ये किस लिए किया। और तभी वहाँ पे नागोमी के उधर भी पिंक गैस आने लगी थी और सभी लड़कियां ना एकदम से नागोमी के ऊपर जंप करने वाली होती है, मतलब कि कर जाती है। मतलब कि लिटरली भाई वहाँ पे जितने भी लड़कियां होती है ना वो सभी नागोमी के पीछे पड़ जाती है उसके ऊपर कूदने के लिए। और तभी कुरोया बोलती है कि तुम सभी लोग नागोमी से दूर रहो और सभी लड़कियां ना इसके बाद फिर कुरोया के ऊपर ही जंप करने लगते हैं। और प्रेसिडेंट जो होती है ना वो नागोमी के साथ कुछ गलती करने वाली होती है वहाँ पे और नागोमी चिल्लाने लगता है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। और तभी वहाँ पे सरीना आती है और सरीना ना अपने साथ काफी सारे काले बादल भी लेके आई थी आसमान में भाई। और इसके बाद सरीना जो होती है ना वहाँ पे वो अपनी पावर्स का यूज करती है और वहाँ पे काफी तेज रोशनी सा आता है और वहाँ पे जितनी भी पिंक गैसेस होती है ना वो सारी अचानक से गायब हो जाती है। और इसके बाद सभी लड़कियां एकदम नॉर्मल हो जाती है और उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि आखिरकार वो लोग कर क्या रहे थे यहाँ पे। और सरीना जो होती है ना वो जमीन पे बेहोश हो गई थी और नागोमी उसको उठाने के लिए जाता है। इसके बाद सरीना भी वहाँ पे बताती है कि मैंने लूना टेक्नोलॉजी का यूज कुछ ज्यादा ही कर दिया, इस कारण मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। और इसके बाद सरीना और नागोमी दोनों मेडिकल रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पे नागोमी सबसे पहले तो थैंक यू बोलता है और बोलता है कि फ्रे और कुरोआ जो है वो आपके लिए स्नैक्स लाने गए हैं ताकि आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ सके। तभी सरीना बोलते है कि मेरी ताकत तब वापस आएगी जब सर्वेंट और मास्टर दोनों फिजिकली क्लोज आए, मतलब कि आप एक तरह से किस टाइप भी मान सकते हो। नागोमी को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी सरीना बोलती है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। और ये सुन के नागोमी को एकदम कंफर्म हो गया था कि नागोमी को जो किस किया था ना वो और कोई नहीं सरीना होती है। और सरीना बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम मेरे इकलौते सर्वेंट नहीं हो, यहाँ पे जितने भी लड़कियां हैं वो सभी मेरे सर्वेंट ही है। और इसके बाद सरीना जो होती है ना वो नागोमी के काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी और वो उसको किस करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे फ्रे उसके लिए एक स्नैक्स लेके आती है और वो ना थोड़ा प्लेनेट या फिर यूनिवर्स टाइप आप कह सकते हो देखने में लग रहा था। और ये देख के ना सरीना सीधा उसे स्नैक्स के ऊपर जंप करती है और इसके बाद वो तीनों ना अगली जगह पे जा रहे होते हैं और फ्रे बताती है कि वो ना अथीना का कैफे है। और ये सुन के ना नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसको ना अथीना का कैफे देखना था। और इसके बाद हमें अथीना भी दिखाई जाती है और अथीना ना काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसको लड़कों से काफी ज्यादा डर लगता है। और ये जिस तरीके का इसने कैफे खोला था ना ये एक तरह से मेड कैफे होता है, मतलब कि ना काफी बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है लड़कों को वहाँ पे और ज्यादातर यहाँ पे लड़कियां ही वेट्रेस होती है, आपने देखा होगा यार जापानीज, आपको पता है। और इसके बाद जैसे ही अथीना बाहर निकलती है ना तभी वो देखती है कि नागोमी, कुरोआ और फ्रे भी वहाँ पे आ चुके थे और उनको देख के ना वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी वहाँ पे। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे टेबल पे बैठते हैं और नागोमी काफी हैरान होता है क्योंकि वो पहली बार मेड कैफे में आया था और कुरोआ जो थी ना वो आउटफिट देख के काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी उसकी तरफ, मतलब कि उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है वो। और अथीना ना उनका ऑर्डर लेके आ रही थी और वो थोड़ा
थोड़ा नर्वस थी ना, इस कारण गिरने वाली होती है और खाना तो फ्रे कैच कर लेती है, लेकिन नागोमी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है वहाँ पे एथीना। और एथीना ना वहाँ पे कुरोआ को शुक्रिया बोलती है क्योंकि कुरोआ ने वहाँ पे सब कुछ बचा लिया था, मतलब कि खाना। और इसके बाद एथीना ना 2 लड़कों का ऑर्डर लेके जाती है और वो 2 लड़के बोलने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या हमारे साथ घूमने चलोगी। और नागोमी ना उसकी मदद करने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रे उसको रोकती है और बोलती है कि कुछ सिचुएशन ना एथीना को हमें खुद ही हैंडल करने देना चाहिए। और फ्रे की ये बात सुनकर ना नागोमी को भी काफी बढ़िया लगता है। और इसके बाद एथीना हमें दिखाई जाती है, जिसको ना उसकी फ्रेंड जो होती है ना काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसको भी पता था कि एथीना को लड़कों से डर लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसने काफी बढ़िया से ट्रीट किया वहाँ पे लड़कों को। और एथीना भी बताती है कि मैं नागोमी के अलावा और किसी से बात नहीं करता। और इसके बाद ना वो दोनों नागोमी को देखने लगते हैं और तभी लड़की बोलती है कि अच्छा तो वही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और वो सच में काफी ज्यादा प्यारा है। और तभी एथीना बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। और वो बोलती है कि अच्छा तो तुम उसके साथ घूमने जा सकती हो। और तभी एथीना बोलती है कि क्या यहाँ पे वर्कर्स की कमी नहीं पड़ेगी क्या। और तभी वहाँ पे फ्रे आती है और उसके पास बोरी होता है और बोरी के अंदर ना कोई होता है। और जैसे वो बोरी को हटाती है ना, तभी हमें पता लगता है कि वो तो कुरोया होती है। और कुरोया वहाँ पे सच में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। और तभी वहाँ पे नागोमी भी आता है और फ्रे जो होती है ना वो एथीना को नागोमी की तरफ धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम दोनों कहीं घूमने चले जाओ। और रास्ते में ना एथीना बोलती है कि शायद मुझे ना अपने आउटफिट को चेंज कर लेना चाहिए। और तभी नागोमी बोलता है कि नहीं, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इसी तरीके के आउटफिट पहने हैं और तुम वैसे भी इसमें काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो। और इसके बाद ना हमें एक ड्रेसिंग शो दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की होस्ट कर रही थी और नागोमी और एथीना जो होते हैं ना वो दोनों वो शो को देख रहे होते हैं। और तभी उन दोनों का ध्यान क्रिया के ऊपर जाता है और क्रिया ना वहाँ पे एज अ जज पार्टिसिपेट कर रखी थी। और एथीना को भी क्रिया वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगती है और वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं ना, इसलिए नागोमी को काफी गर्मी लगती है। और इस कारण वो अपने बैग में से एक बोतल निकालता है और उसको पी लेता है। और जब वो बोतल देखता है ना तो वो पानी की बोतल होती नहीं है, उसने कुछ गलत चीज ही पी लिया था। और ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है वहाँ पे। और उसने एक सीरम पी लिया था और उसकी वजह से ना वो अब अपने असली रंग में आने वाला था और उसको पता चल चुका था कि ये मिस मिनेवा का ही बोतल है। और इसके बाद हमें ना क्रिया उन दोनों के साथ दिखाई जाती है जहाँ पे वो धन्यवाद करती है कि तुम दोनों मुझे सपोर्ट करने के लिए आए थे। और तभी क्रिया बोलती है नागोमी को कि अच्छा ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और नागोमी वहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता। और तभी क्रिया ना उन्हें 3 हॉरर हाउस का टिकट देती है और एथीना बोलती है कि मैं ये ले लेती, बट मुझे अभी कैफे में जाना होगा। और अब सीरम का असर ना नागोमी के ऊपर होने लगा था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है। और उसको इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के ना वो तीनों प्लान बनाते हैं उस हॉरर हाउस के अंदर जाने का। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था रास्ते में भी वहाँ जाने के लिए। और इसके बाद हॉरर हाउस के अंदर वो लोग जाते हैं ना तो भाई वहाँ पे नागोमी पे तो नशा चढ़ रखा था भाई। वो सारे भूत को पीटने लगता है वहाँ पे और बोलता है कि आप लोग बस मेरे पीछे रहो, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और भाई उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी देख के ना दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और वो दोनों सोचते हैं कि शायद फेस्टिवल है, फेस्टिवल के कारण नागोमी इतना खुश हो रहा होगा। और वो दोनों भी नागोमी को खुश देख के ना काफी ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि नागोमी काश हमेशा इसी तरीके से खुश रहा करे। और तभी वहाँ पे क्रिया नागोमी के पास आती है और बोलती है कि चलो फिर अब तीनों अपनी मेहनत से हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद ना वो तीनों ना नीचे गिर जाते हैं और जैसे लाइट आता है ना तो नागोमी ना उन दोनों के ऊपर होता है और इसके बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद नागोमी वो दवाई लेके मिनेवा के पास जाता है और मिनेवा भी समझ जाती है कि नागोमी ने इसको पी लिया है। और वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और नागोमी बोलता है कि सच बताओ तो मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेकार था और मेरी जितनी भी इज्जत थी ना मैंने वो सब गवा दी। और तभी मिनेवा बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि इसमें कोई दवाई था ही नहीं, इसके अंदर तो पानी भरा हुआ था और ये एक तरह का फेक मेडिसिन था। और वो बताती है कि मैं तो बस पाब्लो इफेक्ट को चेक करना चाहती थी। और पाब्लो इफेक्ट पता है क्या है, मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, वो एक ऐसी तरीके की टेक्निक है जिसमें ना आपको ना नकली दवाई खिलाया जाएगा असली दवाई बता के। और अगर आपको पता हो कि वो असली दवाई है ना तो वो नकली होने के बाद भी आपको असली वाला ही फील दिला दे। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि आपके सर में दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने आपको एक चॉकलेट दे दवाई बता के कि इससे आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और जब आप चॉकलेट खाओगे ना तो उससे आपका सच में सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो उसी को पाब्लो इफेक्ट कहते हैं। और ये सुन के नागोमी काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये जो भी हरकतें थी वो सब मैं अपने मर्जी से कर रहा था। और इसके बाद फ्रेना एथीना और क्रिया से बोलते हैं कि तुम्हारा टाइम अच्छा गया ना। और वहाँ पे वो दोनों ही
काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और इसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोरोवा ना दो लड़कों को काफी ज्यादा पीट रही होती है क्योंकि वो दोनों ना काफी परेशान कर रहे थे कोरोवा को। तभी वहाँ पे सरीना भी आती है क्योंकि प्रेसिडेंट ना उसके पीछे पड़ी हुई थी। और इस सिचुएशन को देख के ना मिस मिनेवा ना वहाँ पे अपने पिंक गैस को अगेन वहाँ पे गिरा देती है और इसके बाद सभी लड़की ना वहाँ पे कोरोवा के पीछे पड़ जाती है। और इसके बाद कोरोवा के साथ क्या हुआ होगा वो सब तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड भी पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।